आज सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। जिन लोगों ने ये आंदोलन किया वो आंदोलनकारी कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये बाहर से आया हुआ कुछ एंटी सोशल भी थे उसमें। देखिए, ये सरकार अभी कोई परिस्थिति में नहीं है कि सरकार बोले हमें कि क्या करना चाहिए। हम साफ बता रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल पहला पदक्षेप था। अब जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए, जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है, आज सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज इन अ पोजीशन टू टेल अस एनीथिंग राइट नाउ। आई थिंक व्हाट वी हैव सीन is the only step one. We have seen the resignation of Dharmendra Pradhan, delayed as it were. What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have, in the largest democracy in the world, children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns, and electric weapons being used on the children, and no accountability. We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full-page ads have been taken out identifying children. In Bengal, over 70 protesters were picked up, and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn, and most important, who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. We have seen that the CRPF RAF IG, the first woman IG, has herself admitted that excessive use of force and out of protocol systems were taken up on that day. And an investigation has shown over 7 rounds of PAGs were used, pellet guns were used. The Delhi police and the central government has laid siege to every hospital. We are not even being allowed to meet with the injured protesters or talk to the families. Amit Shah has to come and answer for the brutality. That is the only demand of the opposition today. They have to come to answer and be accountable for the brutality. We are not interested in what the government has to say. We are not interested in any deal making, any compromise. This is the most important, that he must answer for the brutality. देखिए, कॉकरोच पार्टी का जो मुद्दा था वो नीट के बारे में था, लेकिन जिन लोगों ने ये आंदोलन किया वो आंदोलनकारी कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये बाहर से आया हुआ कुछ एंटी सोशल भी थे उसमें, और स्पेशल कुछ लोग थे जो ये पूरा पश्चिम बंगाल में जो हम लोग सुशासन का व्यवस्था कर रहे हैं, ये उसका सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए थोड़ा माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिसके विरोध में हम कुछ इंसान को पकड़े हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो साफ शब्दों में बताया है कि ये इसके व्यवस्था तो होंगे। ये सेंट्रल का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र जी, वो इस्तीफा दे दिया है, क्या बोलेंगे दीदी उसके बारे में? देखिए, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे जो इफ़ेक्ट हुआ था स्टूडेंट के माहौल में, ये तो बहुत ही निंदनीय हुआ था। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे लाइव करके, जो व्यवस्था उनके बारे में उनका जो लेना था वो ले लिया, और हमारा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। आगे जाके जो
परीक्षा या जो भी हो जाएंगे स्टूडेंट के हिसाब से वो हम करेंगे। और ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इसके निंदा करते हैं।